आज आप लोगों के सामने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के जो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2022 हुई थी 9/12/2021 को, उसी का आंसर की लेके आया हूँ। उसमें एक वीडियो हम पहले ही बनाए हैं जिसमें कि हम मैथ, साइंस और सोशल साइंस इनका हमने आंसर की दिया है। उसका 2 शेष पार्ट बच गया था, जो हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि रात में बना रहे थे, बहुत ज़्यादा रात हो गया, इस वजह से हम उसका सॉल्यूशन पूरा नहीं कर पाए थे। 12 बजे 12:30 बजे रात में मैंने अपलोड किया, आप देखे भी होंगे आप लोग। तो उन्हीं का जो शेष पार्ट बच गया है उसका मैं आंसर लेकर आया हूँ। आशा करते हैं आप लोग जो पहले वाला वीडियो देखे होंगे वो आपको अच्छा लगा होगा, और उसमें आंसर हम पूरा सही देने की कोशिश किए हैं। फिर भी एक क्वेश्चन मेरे माइंड से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो कि उसमें गलती हुआ था। 21 नंबर का था, वो सही से हम नहीं कर पाए उसमें, तभी रात हो चुकी थी इसीलिए। और आगे हम जो वीडियो आप बना रहे हैं इसमें आप इसमें देख लीजिएगा, हमने सही इसमें मिलाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप सी है, हम इसको देख रहे हैं। इसमें ग्रुप सी का हम लोग देखेंगे आज। पहले हम लोग इसमें हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में तो इसमें देखिए पहला आंसर 91 से स्टार्ट होता है आपका। पद क्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन है? तो पद क्रम की दृष्टि से सही वाक्य है आपका, यह काम जल्दी जल्दी करना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में दूसरा है, पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबद्ध शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबद्ध शब्द नहीं है, इसमें इसका राइट आंसर आपका कामना हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट आपका है, परसर्ग का प्रयोग प्रायः किसके साथ नहीं होता है? तो ये अचेतन पदार्थों के साथ नहीं होता, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, किरण शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो किरण शब्द का पर्यायवाची मयूख होता है, इसका राइट आंसर मयूख हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 95 का, विशिष्ट शब्द का विलोम क्या है? तो विशिष्ट शब्द का विलोम सामान्य है। अंधेर खाता मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधेर खाता मुहावरे का अर्थ है, राइट आंसर अन्याय होता है। ये 96 का हो गया। इसके बाद 97, कलम शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो कलम शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद आजादी में जीवन शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के बचपन का नाम क्या था? तो मदर टेरेसा के बचपन का नाम था एग्नेस गोजा बोजा क्यू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ये इसका द्रववाचक का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदी, द्रववाचक है। उसके बाद है, वर्ड के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? तो वर्ड के आधार पर संधि के 4 भेद हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। अब है, निम्न में से कौन उष्ण व्यंजन नहीं है? तो ये मौ जो है उष्ण व्यंजन नहीं में आता है। उसके बाद टिपटिपुआ शीर्षक लोक कथा में भोला का क्या गायब था? तो उसका गधा गायब हो गया था। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में किसकी ध्वनि छिपी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
और प्रत्येक व्यंजन में अ छिपी होती है, क्योंकि हम लोग क भी बोलते हैं अ छिपा होता है, ख भी बोलते हैं अ छिपा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है भूखा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भूखा शब्द में आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मूर्तिवत, नेक्स्ट है मूर्तिवत शब्द का अर्थ है मूर्ति के जैसा। मूर्तिवत शब्द का अर्थ है मूर्ति के जैसा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? भारतीय शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। भारतीय शब्द चूंकि ये लोगों से बोध होता है, ये जातिवाचक संज्ञा है। भारतीयता आपका भाववाचक हो जाएगा उसमें। कृत, ये कृत किसका भेद है? तो कृत ये क्रिया का भेद है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है विवाह करना। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष है धनहीन, धन से हीन, तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द ये 4 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का ये। उसके बाद 113 हम लोग देखते हैं। 113 तो ये कहता है नासिका शब्द है, नासिका शब्द है तत्सम, ये संस्कृत का ही रूप है, तत्सम हो जाएगा। उसके बाद है पूर्ण अनुनासिक ध्वनि कौन है? तो पूर्ण अनुनासिक ध्वनि आपका ये हो जाएगा हरस्वर हो जाएगा, पूर्ण अनुनासिक ध्वनि। उसके बाद आपका है अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो लिपि चिन्ह के ऊपर बिंदु लगाया जाता है अनुस्वार ध्वनि प्रकट करने के लिए। उसके बाद है आपका ड और ढ हैं, ये द्विगुण व्यंजन है। ड और ढ द्विगुण व्यंजन है। हुआ यूं कि शीर्षक पाठ में बोधराज को किसकी भूमिका निभाने में परेशानी हो रही थी? तो इसमें इसकी माँ की भूमिका निभाने में इसको परेशानी हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद है? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद है। निम्नलिखित किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्र उपसर्ग का प्रयोग पराजय में नहीं हुआ है। संत कबीर हिंदी के किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि थे संत कबीर। अब हमारा इंग्लिश सेक्शन आ रहा है, अब इंग्लिश सेक्शन का देखेंगे। अब इसमें है द प्रिजनर्स वाज, इसका हैंग्ड होगा, प्रिजनर्स को फांसी दिया गया, प्रिजनर्स वाज हैंग्ड। इसका उसके बाद हो जाएगा देयर इज ए टेम्पल अक्रॉस हो जाएगा द हाउस, अक्रॉस द हाउस हो जाएगा। उसके बाद देयर इज ए इन 3 लिटिल पिग्स द फर्स्ट पिग। एक बात, एक चीज और इसमें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपको मुझे लगता है कि ये हैंगिंग भी हो, फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, चाहे देख लीजिएगा इसमें डॉट्स है। उसके बाद इन 3 लिटिल पिग्स द फर्स्ट पिग्स बिल्ट हिज हाउस बट हाउस आउट ऑफ, तो इसका स्ट्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आपका है 24 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर का आंसर आपका स्विमिंग हो जाएगा, नयन इंजॉयज स्विमिंग, तो ये आपका स्विमिंग हो जाएगा। तो उसके बाद 26 126 का हो जाएगा फाइंड द वर्ड मीनिंग फॉर, इसका इनेमी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद है आपका 127 का थीस्ट हो जाएगा। उसके बाद 128 का क्रियू का हो जाएगा ए नम, इसका 100 ये आपका डी हो जाएगा इसका। 129 का आपका डी हो जाएगा। 130 का आपका डी हो जाएगा। 131 का आपका सी हो जाएगा। 132 का आपका बी हो जाएगा। इस तरह से आपका 133 का आपका 133 का आपका ए हो जाएगा।
उसके बाद 135 का आपका बी हो जाएगा। इसके बाद है आपका 135 का जो है डी हो जाएगा, 136 का बी हो जाएगा, 137 का आपका बी हो जाएगा, 138 का आपका सी हो जाएगा, 139 का आपका ए हो जाएगा, 140 का आपका डी होगा, डी हो जाएगा, 149 141 का आपका बी हो जाएगा, 142 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 143 का आपका द जेसस ऑफ टू सफर द पुअर ओल्ड कपल वेंट टू मार्केट बाय समथिंग, तो ये वेजिटेबल्स हो जाएगा इसका। और 144 का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 145 का आपका ए हो जाएगा, 146 का आपका डी हो जाएगा, 147 का आपका बी हो जाएगा, 148 का आपका पैरो। इसमें हमें कन्फ्यूजन, इसको आप लोग ऐसे कलर इसमें पूछ रहा है, ऐसे होना चाहिए इसका ब्राउनिश, देख लीजिएगा। फिर भी एस्पायरो गोरिया का ये कलर कह रहा है, नहीं गोरिया का एस्पायरो एक्स आर, ये ब्राउनिश होना चाहिए, ये पता नहीं है इस पर, फिर भी आप लोग इसको थोड़ा सा यूट्यूब पे देख इसको। उसके बाद 149 का आपको ए हो जाएगा, 150 का आपको सी हो जाएगा, 150 का आपको सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हम हुआ आपका ये हिंदी और इंग्लिश का। आशा करते हैं इसमें कि ये लगभग सही आंसर है। फिर भी आप लोग को अगर कोई डाउट्स हो तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़रूर एक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, तब तक के लिए आपको।